गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स। राइट, एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स आपने सेवेंथ में भी करा हुआ है, तो सेवेंथ में इतना डेप्थ में नहीं था, अब थोड़ा हम डेप्थ में करेंगे इसके लॉज एंड एवरीथिंग। राइट, सो टू बिगिन विद, सबसे पहले तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन है उसकी, और एक्सपोनेंट्स हम क्यों यूज करते हैं, क्या होते हैं तो हमें पता है, हमने करा हुआ है, बट हम क्यों यूज करते हैं एक्सपोनेंट्स। रेज योर हैंड्स, कोई बताएगा हम एक्सपोनेंट्स क्यों यूज करते हैं? एनीवन? आपने पिछली बार करा है एक्सपोनेंट्स? एक्सपोनेंट्स हम, यस प्रत्यूष, मैम प्लीज अनम्यूट प्रत्यूष। To express large numbers in short form. Yes, because when we deal with very large numbers, so it is very difficult to write that number. So in that particular case, not even not only large number but also very small numbers. Okay, they are basically used to represent very large number and very small numbers. तो बहुत बड़े numbers हो उनको लिखना या फिर बहुत छोटे numbers हो उनको लिखना हमारे लिए easy हो जाता है। जैसे मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं, यहाँ पे मेरे पास है एक नंबर, अब इसको लिखना कितना डिफिकल्ट है, राइट, और इसको रीड करना भी डिफिकल्ट है। सो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो वो हमारे लिए इसको रीड करना, उसको कंपेयर करना, स्मॉल नंबर्स को लार्ज नंबर्स को इजी हो जाता है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। राइट, थैंक यू मैम। सो मैं आपको बता रही थी कि दे आर यूज टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। ये लार्ज नंबर की आपको मैंने एग्जांपल दी, मैं आपको एक बहुत स्मॉल नंबर की एग्जांपल दूंगी। ठीक है, ये बहुत स्मॉल नंबर है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, एक्सपोनेंट्स करते हैं। जब लार्ज नंबर होते हैं तो पॉजिटिव पावर आ जाती है, और जब स्मॉल नंबर्स होते हैं तो पावर क्या आ जाती है, नेगेटिव पावर आ जाती है। तो ये बन गया 2 into 10 raised to the minus 5, राइट। सो बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को, टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज, टू कंपेयर, टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। राइट, नाउ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स बेसिकली होते क्या है। अब पावर क्या होता है, इट इज एन एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। ठीक है, एक पावर है, क्या रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी इंटीजर की कितनी बार उसको रिपीट करने करके हमने मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं a raised to power n, तो n से हमें पता लगता है कि a को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, ऐसे अगर मैं बोलूं 6 raised to power 3, तो ये 3 मुझे बताएगा 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो 6 into 6 into 6, दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। एंड इसको हम बेस बोलते हैं, दिस इज द बेस, एंड टुगेदर इट इज अ पावर। राइट, टुगेदर इट इज अ पावर, दिस इज द बेस, दिस इज द एक्सपोनेंट, एंड टुगेदर इट इज अ पावर। राइट, सो लेट्स राइट इट नाउ। अब हम लिख लें कि क्या होता है रिटन वर्ब। Okay, so power is an expression. Write down, I'll dictate it, I'll not write it on the board, I will dictate it. Power is an expression, power is an expression that represents, power is an expression that represents the repeated multiplication, that represents the repeated multiplication of
that represents the repeated multiplication of integer, of value or integer, कोई भी value हो या कोई भी integer हो, उसकी repeated multiplication. I'm going to repeat it again. Power is an expression that represents, power is an expression that represents the repeated multiplication of, that represents the repeated multiplication of value or integer, that represents the repeated multiplication of value or integer. Power is an expression that represents the repeated multiplication of value or integer. ठीक है, तो अगर हम इन जनरल बात करें, इन जनरल आप लिखोगे ये साथ साथ, राइट? इन जनरल a raised to power n, a raised to power n is a power. अगर हम जनरली बात करें, मैं एग्जांपल के साथ भी आपको बताऊंगी, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि पावर और एक्सपोनेंट में बेसिकली डिफरेंस क्या है, राइट? सो इन जनरल a raised to power n इज अ पावर, ठीक है, where a is a base, a क्या है? बेस है, where a is a base and n is an exponent. n is an exponent. ठीक है, अगर हम इन ऑल बात करें तो a raised to power n एक पावर है जो हमें बता रही है कि ये पर्टिकुलर नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, राइट? और उसमें से जो a है दैट इज द बेस एंड n इज द एक्सपोनेंट, राइट? अदरवाइज मैथमेटिक्स में हम पावर और एक्सपोनेंट को एक ही बात कई बार बोल देते हैं. समटाइम्स वी से a raised to power n, तो पावर और एक्सपोनेंट को हम ऑल्टरनेटिवली भी यूज कर लेते हैं, मतलब एक ही चीज समझकर भी यूज कर लेते हैं, बट द बेसिक डिफरेंस इज ये पूरा एक्सप्रेशन को पावर बोलते हैं और दिस इज द बेस एंड दिस इज द एक्सपोनेंट, राइट? अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप. यू कैन टेक एनी एग्जांपल. फॉर एग्जांपल in 6 raised to power 3, in 6 raised to power 3, for example 6 raised to power 3 is a power, ये पावर है where 6 is a base and 3 is an exponent. 3 is an exponent. आई होप एग्जाम्पल के साथ बेटर क्लैरिटी हो गई है कि 6 रेज़ टू पावर 3 जो पूरा है दैट इज, ये पूरा एक्सप्रेशन एक पावर है जिसमें से 6 इसका बेस है एंड 3 इसका एक्सपोनेंट है. So note it down quickly. I am giving you 2 minutes to note down. Be fast, everyone. Otherwise, all this you have done in your previous class. आपने करा हुआ है. Next is laws of exponents.
laws of exponents. Okay, now आपने सारे के सारे लॉज करे हुए हैं. इट्स जस्ट रिकैप्चुलेशन फॉर यू. सो सुनते जाना जरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कैसे करने हैं. सो आवर फर्स्ट लॉ इज a raised to power n into a raised to power n is equal to a raised to power n plus n. नाउ इसका क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझना. इन मल्टीप्लीकेशन परिनिका, आई विल गिव यू टाइम टू नोट डाउन. प्लीज लुक एट द बोर्ड बेटा, समझना ज्यादा जरूरी है. इन मल्टीप्लीकेशन इफ द बेसेस आर सेम, ये मल्टीप्लीकेशन है, इसमें अगर बेसेस सेम होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. राइट, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. इन मल्टीप्लीकेशन इफ बेसेस आर सेम पावर्स विल बी एडेड. अगर मल्टीप्लीकेशन में बेसेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. अब आपको बेस का तो पता चल गया. आई गिव यू वन एग्जांपल. 2 raised to power 3 to 2 raised to power 7, दोनों में बेस 2 है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे. ये बन जाएगा 2 raised to power 10. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. फाइन. नाउ सेकंड लॉ, अकाल सिमर जाग जाओ. सेकंड लॉ इज इन डिवीजन इफ बेसेस आर सेम. अगर डिवीजन में बेसेस सेम आते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. इन डिवीजन इफ बेसेस आर सेम पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड. a raised to power n minus n. Right, let's take up another example. 3 raised to power 4 divided by 3 raised to power 2. तो ये क्या बन जाएगा, 3 raised to power 4 minus 2, that is 3 raised to power 2 itself. राइट, अगर डिवीजन है, बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. ओके, सो 2 लॉज करवा दिए हैं मैंने आपको. पहले 2 लॉज में क्या था, बेसिस सेम थे. अब जो नेक्स्ट 2 लॉज करेंगे हम, उसमें क्या होंगे, पावर सेम होंगी. जैसे a raised to power n into b raised to power n. इसमें पावर सेम है बट बेसिस आर डिफरेंट. जब पावर सेम होंगी तो हम पावर्स को ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे पावर को, और अंदर जो भी नंबर्स हैं अगर वो मल्टीप्लाई है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और अगर वो डिवाइड हो रहे होंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे. ठीक है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर वो डिवाइड हो रहे होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे. लेट्स टेक अप अनदर एग्जांपल. लेट्स टेक अप एग्जांपल 3 raised to power 2 into 7 raised to power 2. Now you can see that the bases are not same here, but the powers are same. Akal Simar, may I have your attention please? Akal Simar. So यहाँ पे क्या है, बेसिस डिफरेंट है बट द पावर्स आर सेम. ऐसे केस में हमने क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है और पावर को बाहर निकाल देना है, और अंदर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर्स को मल्टीप्लाई. 3 7 का 21, और अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे. सपोज ये इक्वेशन डिवीजन का आ जाए तो हम अंदर क्या करेंगे, पावर बाहर, अंदर नंबर मल्टीप्लाई. 3 डिवाइडेड बाय 7 क्या बन जाएगा, 3 by 7 raised to power 2. राइट, ओके. सो ये 4 मेन लॉज थे. आगे भी करवा रही हूँ आपको, पहले इसको नोट कर लो जल्दी से. इसको जल्दी से नोट कर लो, देन वी विल डू द नेक्स्ट लॉज.
Sun Singh, you want to ask something? Sun Singh, you are raising your hand. You want to ask something? I can see your face. मुझे okay, fine. Anyone in the class जिसने ये laws अभी तक नहीं लिखे हैं, please raise your hand so that I will have an idea कि किस किस का नहीं हुआ है. Okay, सबका हो गया है. Now let's proceed further for the next laws. Now fifth one is anything raised to power 0 is 1. किसी भी एक्सप्रेशन की पावर अगर 0 आती है तो वो उसका आंसर क्या हो जाता है 1. लास्ट टू लास्ट ईयर का आई एम शेयरिंग वन एक्सपीरियंस विद यू. मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन डाला एग्जाम में और क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन डाला मैंने, ठीक है, मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस वन, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ क्वेश्चन डाला मैंने जिसमें ये देखो इसका स्क्वायर है प्लस 1/7 माइनस 4/2 रेज़ टू पावर 50 और मैंने क्या देखा बच्चों ने रफ वर्क में 4/5 रेज़ टू पावर 50 को सॉल्व किया हुआ है, मींस 4 को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है और ये क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन था, 1 मार्क का क्वेश्चन था. और मैं हर बार एक्सप्लेन करती हूँ, जब भी मैं ये लॉ एक्सप्लेन करती हूँ ना, मैं हर बार एक्सप्लेन करती हूँ कि बच्चे क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन की अगर पावर 0 आ जाती है तो हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं करना होता, हमें आंसर 1 लिख देना होता है, ठीक है. तो ये समझाने के बाद भी, बिकॉज यू डोंट लिसन अटेंटिवली, यू डोंट सिट अटेंटिवली इन द क्लास, आप सुनते ही नहीं हो क्या बताया जा रहा है, तो इस वजह से वो बच्चों ने 4/2 को मींस 4 को भी 50 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 को भी 50 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और मतलब यहाँ तो चलो कटिंग हो रही है, वहां कटिंग भी पॉसिबल नहीं थी, जबकि इसका आंसर क्या आना था डायरेक्टली 1, क्योंकि ये सारे एक्सप्रेशन की पावर क्या है 0, ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, ये 1 बन जाएगा, ठीक है. तो उन्होंने 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए नंबर्स को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखा, ये भी नहीं सोचा कि मैम इतना बड़ा एक्सप्रेशन 1 मार्क में डाल देंगे, ठीक है. तो यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव, ध्यान से सोचना है, समझना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा लॉ यूज हो सकता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1. अगर किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाएगी, हमें उसको सॉल्व नहीं करना, हमें 1 लिख देना है उसको, चाहे उसके अंदर जो मर्जी हो, ठीक है. दिस इज द फिफ्थ लॉ. देन सिक्स्थ लॉ, अगर किसी भी एक्सप्रेशन की पावर नेगेटिव आती है तो हम नेगेटिव पावर को सॉल्व नहीं कर सकते, हमें नेगेटिव पावर को सॉल्व नहीं करना आता, तो द ओनली सॉल्यूशन इज, उसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम उसको पॉजिटिव बना लें, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट. तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन होगा अंदर, जैसे a है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, a का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/a, उसकी पावर n, और यू कैन से 1/e⁴n, ठीक है. नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए जो एक्सप्रेशन है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, राइट. और यू कैन से कि जो नंबर न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चले जाते हैं पॉजिटिव होके, right. So both ways you can take it. For example, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स ले रही हूँ मैं, जैसे 7 रेज़ टू पावर -2 है, तो ये क्या बन जाएगा 1/7 रेज़ टू पावर 2. If it is -2/3 रेज़ टू पावर -5, तो ये क्या बन जाएगा -3/2 रेज़ टू पावर 5. मींस अंदर हमने रेसिप्रोकल ले लिया तो पावर क्या बन गई पॉजिटिव, ओके. So this is all about the laws of exponents. ये laws थे हमारे पास exponents के. अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व
So let's start the exercise now. अब exercise start कर रहे हैं हम. Question 1 of the exercise. Exercise 12.1. Question 1. Exercise 12.1. Question 1. Question is evaluate. जब भी हमें evaluate बोला जाएगा, simplify बोला जाएगा, तो हम till end उसको solve करेंगे जहां तक हम उसको solve कर सकते हैं. So it is 3 raised to power minus 2. It is 3 raised to power minus 2. तो मैंने आपको पहले ही बताया जब भी नेगेटिव पावर होगी तो हम नंबर का रेसिप्रोकल ले लेंगे. 3 क्या बन जाएगा 1/3 और नेगेटिव पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, राइट. अब यहाँ पे देखो 1/3 का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9. So the answer is 1/9. So the answer is 1/9. जल्दी से इसको नोट कर लो and in case anyone is having any doubt you can ask anytime. Second is -4 raised to power -2. -4 raised to power -2. Please look at the board everyone. Stop writing. पहले सुन लो तुषार. Look at the board. Diksha, look at the board. So ये -4 है हमारे पास. इसकी पावर नेगेटिव है, राइट. तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसकी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे. जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. -4 क्या बन जाएगा -1/4, राइट. अब इसकी पावर 2 है मींस इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो ये बन गया 1/16. ऑल राइट. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क, वो आप खुद करोगे. फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क. एक लॉज में एक और लॉ ऐड कर लो. 7 तक लॉज लिखाए हैं ना मैंने. एक लॉ भी लिख लो दैट इफ देयर इज ब्रैकेट बिटवीन द पावर्स. अगर 2 पावर्स के बीच में ब्रैकेट है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है. ओके. If there is bracket between the powers, then powers will be multiplied. ये एक लॉ ऐड कर दो. एग्जांपल जैसे 2 raised to power 3 raised to power 4. तो ये बन जाएगा 2 raised to power 3 into 4, that is 2 raised to power 12. Okay. जल्दी से नोट कर लो. देन विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. Okay, now let's start question number 2. Question number 2. First part, -4 raised to power 5 divided by -4 raised to power 8. Now you can see, आप देख सकते हो that the bases are same.
bases are same and in between division is there, so powers will be subtracted. Minus 4 raised to power 5 minus 8, so this is minus 4 raised to power minus 3. अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर आता है उसको पावर में एक्सप्रेस करना है, बट जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए. तो हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा. राइट? एनी डाउट टू एनीवन? एनी डाउट टू एनीवन इन दिस क्वेश्चन? Yes, Sukhnur. Yes, Sukhnur, unmute yourself, beta. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning, बच्चे. मैम जब हमारी एक बेस नेगेटिव और एक बेस पॉजिटिव हो तब हम क्या करेंगे? एक बेस नेगेटिव एक बेस पॉजिटिव, ऐसे कैसे, ये क्या कह रहे हो? यस मैम. यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखूं -4 रेज़ टू पावर -3 है, तो दिस इज बेसिकली -4/1. तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, हमें तो रेसिप्रोकल लेना, हमें नेगेटिव पॉजिटिव से कुछ भी नहीं लेना देना, हमें तो बस नंबर का रेसिप्रोकल लेना है. ओके मैम. ठीक है बच्चे? ओके मैम. ओके बेटा. Second part again very simple. 1/2 raised to power 3 raised to power 2. Now there is power, there is bracket between the powers. 1 का तो पावर कितना भी हो हार्डली बेटर्स, 2 और 3 के बीच में पावर है, तो ये बन जाएगा 1/2 raised to power 1 raised to power 2 2 raised to, just a minute. देखो ध्यान से 1/2 raised to power 3, पहले तो अलग-अलग से लिखो, 1 की पावर 2 और नीचे आ जाएगा 2 raised to power 3 की पावर 2. मैंने सेपरेट कर दिया दोनों को. ठीक है, 1 की तो कोई भी पावर वहां से 1 होगा. नाउ देयर इज ब्रैकेट बिटवीन द पावर्स, तो हमने अभी क्या करा है, पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 1/2 raised to power 6. राइट? या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 raised to power 6, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर हो आंसर सेम ही रहेगा. ओके?